समय की बात है जब हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर नगर था जिसका नाम था शिवपुर। वहां की सुबह नदी की कलकल ध्वनि और मंदिर की घंटियों की मधुर धुन से गूंजती थी। नगर की शांति में एक अद्वितीय आध्यात्मिकता का अनुभव होता था, मानो प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने अपने देवता का आह्वान हो रहा हो। शिवपुर का शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि वहां एक अग्नि प्रज्वलित थी जो वर्षों से जल रही थी और इसे कभी बुझते किसी ने नहीं देखा। यह अग्नि केवल लकड़ी की आग नहीं थी, बल्कि यह उस मन की शुद्धता से जलती थी जो भक्तों के हृदय में समाई होती थी। इसी नगर में आर्यदेव नामक एक असाधारण युवक का जन्म हुआ। आर्यदेव का बाल्यकाल अद्वितीय था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वो श्लोकों का कंठस्थ करता। जब लोग प्रश्न करते, वो उत्तर देता और गुरु कहते, यह बालक साधारण नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से शास्त्रार्थ करने आते, लेकिन हर बार हार कर लौट जाते। आर्यदेव का अहंकार आसमान छूने लगा। वह सोचने लगा, मैं जान चुका हूं, अब जानने को बचा ही क्या है। उसके मन में ये विचार घर करने लगा कि यदि ईश्वर है तो वे उसके ज्ञान से अलग नहीं हो सकते। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध स्त्री पूजा कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और मंत्र ठीक से उच्चारित नहीं हो पाए। आर्यदेव ने कहा, बेटा, मंत्र ऐसे नहीं पढ़े जाते, उच्चारण गलत है। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, शब्द गलत हो पर मन सच्चा है। आर्यदेव हंसा और बोला, ईश्वर शास्त्रों से प्रसन्न होते हैं, भावनाओं से नहीं। ये सुनकर मंदिर के पुजारी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने चुप रहना उचित समझा। उसी सप्ताह नगर में एक अजीब साधु आए। उनके आने से वातावरण में एक अद्भुत बदल आया। पशु शांत हो जाते, बच्चे बिना डर के उनके पास बैठ जाते। साधु हर दिन नदी किनारे बैठते और पत्थरों से बातें करते। आर्यदेव ने इसे नाटक समझा और कहा, साधु बनना आसान है, ज्ञानी बनना कठिन। उसने साधु के पास जाकर पूछा, महात्मा, आप ईश्वर को मानते हैं या जानते हैं? साधु मुस्कराए और बोले, मैं उन्हें जीता हूं। आर्यदेव ने पूछा, क्या आपने वेद पढ़े हैं? साधु ने उत्तर दिया, नहीं। आर्यदेव ने हंसते हुए कहा, तो फिर आप अज्ञानी हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, हो सकता है, पर अज्ञान का अहंकार नहीं होता। यह वाक्य आर्यदेव के हृदय में गहराई से चुभ गया। अगले दिन साधु ने कहा, यदि सच में जानना चाहते हो तो आज रात श्मशान आना। रात का अंधकार और सन्नाटा आर्यदेव के मन में भय भर रहा था, लेकिन उसका अहंकार उससे बड़ा था। साधु ने उसे कहा, यहां लेट जाओ। आर्यदेव लेटा और साधु ने कहा, आंखें बंद करो और कल्पना करो तो मर चुके हो। कुछ क्षण बाद आर्यदेव का शरीर कांपने लगा। साधु ने पूछा, अब तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? साधु ने कहा, मृत्यु के सामने ज्ञान भी मौन हो जाता है। जो बचता है वही सत्य है। उस रात आर्यदेव सो नहीं पाया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं जानता बहुत हूं पर समझता कुछ नहीं। साधु ने आदेश दिया, अब तुम बोलोगे नहीं, सेवा करोगे। आर्यदेव ने कई महीनों तक बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन दिया और अपने हाथों से मंदिर साफ किया। लोग उसके परिवर्तन को देखने लगे। अब वह झुककर बोलता, उसकी आंखों में शांति थी। एक दिन साधु ने कहा, आज रात नदी में उतरना। आर्यदेव नींद में उतर गया, आंखें बंद की। उसे लगा जैसे नदी, श्मशान, मंदिर सब एक हो गए हों। उस क्षण एक स्वर गूंजा, मैं वहां हूं जहां तू नहीं है। आर्यदेव फूट फूट कर रो पड़ा। जब उसने आंखें खोली, साधु वहां नहीं थे। केवल मंदिर की अग्नि पहले से अधिक प्रज्वलित थी। उस दिन के बाद आर्यदेव गुरु बना और हर शिष्य से कहता, ईश्वर को जानने मत चलो, स्वयं को मिटाने चलो। आज भी शिवपुर में लोग कहते हैं, अहंकार दीपक को ढक देता है और विनम्रता उसे जलाती है।